12वीं कक्षा 12 सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज मैट्रिक्स चल रही है और मैट्रिक्स की क्या चल रही है, थ्योरी पढ़ रहे हैं। अभी अपन पर्सनल स्टार्ट नहीं कर रहे। तो थ्योरी में अपन ने 4 बातें पढ़ ली थी। 5वें नंबर का पॉइंट क्या है थ्योरी में, 5वां प्रकार जो था वो था त्रिभुजाकार आव्यूह। यानी 5वां प्रकार क्या है, त्रिभुजाकार आव्यूह। यानी त्रिभुजाकार आव्यूह का मतलब हो गया एंगल मैट्रिक्स। क्या, एंगल मैट्रिक्स आएगा। अब इसके 2 प्रकार होते हैं। एक प्रकार तो है इसका क्या, पहला प्रकार तो है इसका क्या, ऊपरी त्रिभुजाकार, ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह। और इसका दूसरा जो प्रकार है वो है निचली या निम्न त्रिभुजाकार। ये 2 प्रकार है, ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, निचला त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। अब ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स किसे कहते हैं, निचला त्रिभुजाकार मैट्रिक्स किसे कहते हैं, तो ऊपर वाला यानी अप एंगल मैट्रिक्स और डाउन एंगल मैट्रिक्स। अप एंगल मैट्रिक्स क्या होता है, डाउन एंगल मैट्रिक्स क्या होता है। अप एंगल मैट्रिक्स हम किसे कहते हैं, यदि किसी, अब इसकी डेफिनेंसी देखना, यदि किसी वर्ग मैंने पढ़ा ही था क्योंकि वर्ग में समान आने चाहिए। यदि किसी वर्ग आव्यूह में यानी मैट्रिक्स में वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण के नीचे सभी अवयव शून्य हो, मुख्य विकर्ण के नीचे सभी अवयव शून्य हो तो वह अप त्रिभुजाकार मैट्रिक्स यानी वह ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह कहलाता है। बिल्कुल इजी परिभाषा। यदि किसी वर्ग आव्यूह में यहाँ पर मैं और लिखना, यदि किसी वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण के नीचे, विकर्ण बनाना मैंने समझाया था आपको, क्योंकि वर्ग बनेगा तो उसमें किरण बनेगा। मुख्य विकर्ण के नीचे सभी अवयव क्या होने चाहिए, शून्य होने चाहिए। मुख्य विकर्ण के नीचे सभी अवयव शून्य हो तो वो क्या कहलाता है, त्रिभुजाकार आव्यूह कहलाता है। जैसे एग्जांपल देखना, मैंने यहाँ पर बना दिया वर्ग आव्यूह होना चाहिए, वर्ग आव्यूह होगा तो इसका मतलब समान, यानी पंक्तियों की भी संख्या समान होनी चाहिए, स्तंभ की संख्या भी समान होनी चाहिए। तो ये क्या कह रहा है, मुख्य विकर्ण के नीचे, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर विकर्ण ले लिया 1 2 3 ले लिया, तो एक यहाँ विकर्ण बनेगा इस तरीके से, 1 2 3 बन गया। तो यहाँ पर बना 1 2 3 4 और यहाँ बन गया क्या, 4 बन रहा है यानी यहाँ पर 4, ये 6, यानी 1 2 3 4 6। अब हम विकर्ण लूँ यहाँ पर, ये देखो 0 ये 0 ये 0 और ये 0। मुख्य विकर्ण के नीचे क्या आना चाहिए, 0 आनी चाहिए, शून्य होना चाहिए। ये आपका मुख्य विकर्ण बन गया। इसके नीचे 0 आ रही है कि नहीं आ रही है, देख लो आप, 0 आ रहा है ना, 0 आ रहा है यानी यहाँ पर 5 ये। अब देखो 0 आ रहा है कि नहीं है। तो ये इस तरीके से आपका जो आव्यूह बनेगा वो होगा ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। क्या होगा, ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। इसको व्यक्त कैसे करेंगे हम, व्यक्त करने का तरीका हो गया A बराबर कोष्टक AIJ और यहाँ पर देखो 3 × 3 हो गया, 3 ही स्तंभ और 3 ही पंक्तियां। AIJ 3 × 3। इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, व्यक्त करेंगे। व्यक्त कर दिया हमने यहाँ पर, तो ये हो गया देखो A बराबर AIJ M × N बराबर AIJ बराबर 0। AIJ बराबर 0 जब क्या होना चाहिए, I बड़ा होना चाहिए किससे, J से। I J से बड़ा होना चाहिए
ए आई जे बराबर 0 है, और जब आई जे से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। देखो कैसे, आई जे से बड़ा, इस एग्जाम्पल से समझता हूं मैं। यहाँ पर आई का मान 1 है, यहाँ पर आई का मान 1 है, और जे का मान भी 1 है। तो 1 से 1 बड़ा है क्या, 1 से तो 1 इक्वल है, 1 से 1 इक्वल है। इसी के साथ अगर मैं दूसरे की बात करूं, क्योंकि हम इस तरीके से बनाते हैं इसको, आपको पता होगा, A11, A12 है, A13 बनाते ही नहीं बनाते, ऐसे ही A21, A22, A23, A31, A32, A33, और ये आपका विकिरण बन गया है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर आई बड़ा होना चाहिए किन से, जे से, आई जे से बड़ा होना चाहिए, आई जे से बड़ा है। अब यहाँ पर देखो बात करते हैं हम इसके अंदर, पहले इसकी बात करते हैं, क्योंकि ये कह रहा है यदि किसी वर्ग आव्यूह में मुख्य विकिरण के नीचे, ये मुख्य विकिरण और मुख्य विकिरण के नीचे ये बातें आ रही है अपने पास, ये बातें मुख्य विकिरण के नीचे है। मुख्य विकिरण के नीचे A21 है, A31 है, A32 है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसके अंदर, तो 2 बड़ा है 1 से, 3 बड़ा है 1 से, 3 बड़ा है 2 से, यानी इसका मतलब हो गया आई बड़ा है जे से, आई बड़ा है जे से, आई बड़ा है जे से। तो इसका मतलब क्लियर हो रहा है ये, क्योंकि यहाँ पर आई दोनों तीनों में बड़ा आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, बिल्कुल ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स है। तो ये क्या बन गया, ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स बन गया है, क्योंकि आई यहाँ पर क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। आई बड़ा है तो इसका मतलब वो क्या है, ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह है। और निचले में क्या होना चाहिए, इसका अपोजिट हो जाएगा, तो यहाँ पर आई छोटा होगा और जे क्या होगा, बड़ा होगा, बस इतना सा डिफरेंट होगा। आई छोटा होगा और जे बड़ा होगा, निम्न में आई छोटा जे बड़ा, ऊपरी में आई बड़ा जे छोटा, ये बनता है। और इसको लिखने का तरीका ये है। अब इसी के साथ हम बात करते हैं ऊपर निम्न वाले की, कि निम्न में किस तरीके से निकाला जाएगा। तो निम्न आव्यूह की हम बात करते हैं। निम्न आव्यूह, इसका दूसरा प्रकार है निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह, यानी लो मैट्रिक्स, लो एंगल मैट्रिक्स। यदि किसी वर्ग आव्यूह, यदि किसी वर्ग आव्यूह में, यदि किसी वर्ग आव्यूह में मुख्य विकिरण के नीचे, मुख्य विकिरण के, उसमें तो नीचे आया था, नीचे 0 होना चाहिए, और यहाँ पर मुख्य विकिरण के ऊपर, मुख्य विकिरण के ऊपर सभी अवयव, मुख्य विकिरण के ऊपर सभी अवयव, मुख्य विकिरण के ऊपर सभी अवयव क्या होने चाहिए, शून्य। सभी अवयव शून्य हो तो वह निम्न त्रिभुजाकार, निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह है। मुख्य विकिरण के नीचे शून्य है, ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स है, मुख्य विकिरण के नीचे शून्य है, ऊपरी हो गया, मुख्य विकिरण के ऊपर क्या है, शून्य है, तो वो क्या, निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह बनेगा। जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पर कि जैसे ए आई जे, ए आई जे 3 into 3 इक्वल बनाया कॉलम, 1 2 3 4 6 4 5, या 0 या 0 या 0। अब ये विकिरण बन गया, बना दी। और विकिरण के ऊपर देख लो आप, विकिरण के ऊपर है ना 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नीचे 0 आएगा तो ऊपरी होगा, ऊपर 0 आएगा तो क्या होगा, निम्न होगा। 3 into 3, तो इसको लिखने का तरीका ये हो गया, ए इक्वल ए आई जे एम इंटू बराबर हो गया ए आई जे बराबर 0। तब आई बड़ा, आई जे बड़ा होना चाहिए किससे, आई से। अब इसको लिखता हूं मैं, कैसे देखते हैं,
11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33। त्रिभुजाकार बनाओ। बना दिया। अब के ऊपर की बात करते हैं। A12, A13, A23। यहाँ पर देखो एक स्पेस दो बड़ा है, यहाँ पर देखो एक स्पेस तीन एक बड़ा है, यहाँ पर देखो दो स्पेस तीन दो बड़ा है। इसका मतलब I से बड़ा J, I से बड़ा J, I से बड़ा J। इसका मतलब बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर J बड़ा आ रहा है और उसमें I बड़ा आ रहा था, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ऊपरी और निम्न दोनों समझ में आ गए होंगे आपको अच्छी तरीके से। ऊपर वाला क्या होता है, मुख्य विकीर्ण होता है, उसके नीचे 0 होना चाहिए प्रत्येक अवयव, और निम्न होता है, मुख्य विकीर्ण होता है, उसके ऊपर के अवयव शून्य होने चाहिए, तो वो निम्न हो जाएगा, और नीचे शून्य है तो वो क्या हो जाएगा, ऊपरी हो जाएगा। अब इसके साथ हम बात करते हैं छठे की। छठा प्रकार क्या है इसका, ये प्रकार चल रहे हैं किसके, मैट्रिक्स के। तो मैट्रिक्स का छठा प्रकार क्या है वो देख लो आप। प्रकार आज कंप्लीट पढ़ लेते हैं अपन। विकीर्ण अवयव, छठा जो प्रकार है वो है आपका विकीर्ण अवयव। विकीर्ण अवयव यानी इसको कहते हैं क्या, डायगोनल। डायगोनल DIAGONAL, डायगोनल मैट्रिक्स, विकीर्ण अवयव। अब किसे कहते हैं विकीर्ण अवयव, देखते हैं। यदि किसी वर्ग अवयव में, यदि किसी वर्ग अवयव में, यदि किसी वर्ग अवयव में मुख्य विकीर्ण, मुख्य विकीर्ण, विकीर्ण के अवयव, मुख्य विकीर्ण के अवयवों, मुख्य विकीर्ण के अवयवों को छोड़कर, मुख्य विकीर्ण के अवयवों, मुख्य विकीर्ण के अवयवों को छोड़कर, मुख्य विकीर्ण के अवयवों को छोड़कर सभी, मुख्य विकीर्ण के अवयवों को छोड़कर बाकी सभी शून्य हो, बाकी सभी शून्य हो तो वह विकीर्ण अवयव होता है। क्या होता है, विकीर्ण अवयव होता है। जैसे एग्जाम्पल देखना, AIJ 3/3 वर्ग अवयव है तो बराबर होना चाहिए। अब देखो, यदि किसी वर्ग अवयव में मुख्य विकीर्ण के अवयवों को छोड़कर, किसको, मुख्य विकीर्ण के अवयवों को छोड़कर बाकी सभी शून्य हो, जैसे यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0। अब इसको छोड़कर बाकी सभी शून्य है या नहीं है, तो ये होता है क्या, विकीर्ण अवयव। अब इसको एक चीज और है, ये जरूरी नहीं है कि इसमें सारे अंक ही होने चाहिए, इसमें विकीर्ण में भी कोई 0 आ सकता है, विकीर्ण में भी कोई 0 आ सकता है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। इसको लिखने का तरीका हो गया DAI, DIAG, DIAG 1, 2 और 3, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। एक एग्जांपल और लिया मैंने, जैसे मान लो 0, 0, 0 हो गया, 0, 1, 0, 0, 0, ये हो गया 3/। तो इसका मतलब हो गया क्या, इसका मतलब हो गया, इसको आप ऐसे लिख सकते हो DIAG 0, 1, 2। तो यहाँ पर ये विकीर्ण आ रहा है तो इसमें 0 तो आ गया ना, ऊपर भी 0 नीचे भी 0, अरे बात समझ में, विकीर्ण में भी 0, लेकिन 2 तो अंक आ रहे हैं ना, 2 अंक आ रहे हैं तो हम इसको लिख सकते हैं। इसका मतलब हो गया क्या, चूंकि यहाँ पर बनता है क्या, फॉर्मूला बनता है A बराबर AIJ M × N बराबर AIJ इक्वल 0 हो, कब, जब I क्रॉसिंग होना चाहिए किसके साथ, 0 के, यानी I 0 के बराबर, I J के बराबर नहीं होना चाहिए।
तब उसका मान जीरो हो जाएगा।